नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे, यदि कोई भी व्यक्ति कमा रहा है या कमाई का कोई भी सोर्स है तो उसे अपनी आय का 10% सेविंग जरूर करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि 10% सेविंग करने के बाद वह कहाँ निवेश करे जिससे कि उसका बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सके। तो देखिए, मार्केट में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, यही समस्या ज़्यादातर आती है। तो देखिए, मिड कैप कैटेगरी में आप जाएंगे, जैसे कि यदि आपका नज़रिया 15 से 20 साल तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का है, तो आप लार्ज कैप की अपेक्षा ना जा करके आप मिड कैप में भी जा सकते हैं। तो मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट प्लान परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, इसने पिछले 2013 से लेकर अब तक जो रिटर्न दिया है वो 24.1% का रिटर्न दिया है। लेकिन हमने यदि मान लिया मोटा मोटा कि इसने जो है 22% का रिटर्न आने वाले समय में दिया, तो समझिए आप, यदि आपने 5,000 रुपये मंथली SIP की 17 साल तक, तो आपका पता है कितना कॉर्पस तैयार हो जाएगा। आपका कॉर्पस हो जाएगा कुल मिलाकर 1,10,24,664, जिसमें आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट केवल 10,20,000 होगी। और जो इस पर रिटर्न जो प्राप्त हुआ आपको केवल 1,04,664, और टोटल कॉर्पस आपका 1,10,24,664 का बन जाएगा। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, बहुत अच्छा मिड कैप म्यूचुअल फंड है। इक्विटी इसकी मिड कैप है, कैटेगरी मिड कैप है। और आप समझ सकते हैं, इसके 6 महीने का रिटर्न का चार्ट देखेंगे आप तो पाएंगे -3.03% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 6.58% का। 3 साल में 33.13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल के रिटर्न का चार्ट आप उठाकर देखेंगे 36.85% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ओवरऑल 2014 से लेकर अब तक पिछले 11 साल में इसने रिटर्न पता है कितना दिया है? लाजवाब दिया है। अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इसने। पिछले 11 साल में इसने 24.10% का रिटर्न दिया है। 11 जुलाई 2025 को इसका NIV का प्राइस 116.75 था। मिनिमम SIP इसमें आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें मिड कैप कैटेगरी में आता है ये, और 5 स्टार रेटिंग दी गई है मिड कैप कैटेगरी में। और इसका जो फंड साइज़ है, देखिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 33,053 करोड़ का हो चुका है। इसके जो फंड मैनेजर हैं, देखिए बहुत ही अच्छे फंड मैनेजर हैं, उनका नाम है अजय खंडेलवाल। उन्होंने जो है केवल 23 स्टॉक्स ही सिलेक्शन कर रखे हैं। स्टॉक होल्डिंग जो बना रखी है इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में 23 स्टॉक होल्डिंग कर रखी है। एक्सपेंस रेशियो 0.68% का है, यानी कि 1% से काफ़ी कम है एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड 1% है। यदि आप 1 साल से पहले, यानी कि 365 दिन से पहले रिडीम करेंगे, तो आपको 1% के रूप में चार्ज देना होता है एक्सपेंस रेशियो का। देखिए, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। यदि इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में आपने मतलब 2014 में 5,000 रुपये मंथली की SIP की होती और अब तक पेशेंस रखा होता 11 साल तक, तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जो हो जाती वो 6,60,000 रुपये हो जाती। और आपको जो उस पर रिटर्न प्राप्त होता 25,90,940 रुपये। और टोटल अमाउंट जो बनता आपका, टोटल कॉर्पस, यानी कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी प्लस उस पर प्राप्त होने वाला रिटर्न, तो ये अमाउंट आपकी बन जाती 32,50,940। यानी कि आप समझ सकते हैं 32 लाख से भी बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाता मात्र 11 साल में। और यदि इसी प्रकार के म्यूचुअल फंड में आपने पेशेंस रखा होता, 5,000 रुपये मंथली SIP की होती, आने वाले समय में हम एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं, जैसे आने वाले समय में इसने 24% की जगह रिटर्न मान के चलो 22% दिया, और 17 साल तक आपने 5,000 रुपये मंथली SIP की अमाउंट को भी इंक्रीज़ नहीं किया। केवल आपने 17 साल तक 5,000 रुपये मंथली SIP करते चले गए। और 17 साल बाद जो आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा 1,10,24,664 करोड़ रुपए का हो जाएगा। बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। और आपने इन्वेस्ट कितना करेंगे आप 17 साल में? 10,20,000 का मात्र। और इस पर रिटर्न आपका करोड़ों का प्राप्त होगा। 1,04,664 रुपये का रिटर्न प्राप्त हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इन्वेस्टिंग की ताकत। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसा एक जादू है जो आपको, जब आप SIP स्टार्ट करते हैं, शुरू के 6 साल तक तो नज़र नहीं आता है। फिर जब 6 साल गुजर जाते हैं तो आपका अमाउंट डबल होता है। फिर जब 6 साल अगले गुजरते हैं, यानी कि 12 साल गुजर जाते हैं, तो आपका अमाउंट 4 गुना होता है। फिर 6 साल बाद आपका अमाउंट 8 गुना होता है। इस प्रकार से कंपाउंडिंग का जादू असर करता है। और 17-18 साल बाद एक विशाल कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें,
तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लीजिए और लगातार लंबे समय के लिए नज़रिया बनाकर ही इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना स्टार्ट करें। एसआईपी को हो सके तो 10% इंक्रीजमेंट ज़रूर करते चले जाएँ। और यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिखे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।